हम्म। अभी नहीं सोया हूँ यार, नींद नहीं आ रही है। सोना चाहता हूँ बट कांट स्लीप। हम्म। परेशानी परेशानी नहीं, परेशानियाँ बहुत है। कोई एक हो तो बताऊँ तुम्हें। चारों तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। हाँ, हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है बट कुछ का नहीं होता है। कुछ हमारे हाथों में नहीं होती है। जो हमारे हाथों में नहीं होती है उनको टाइम पर छोड़ देना बेहतर है। अगर उनको सॉल्व होना होगा तो खुद ब खुद हो जाएगी। नहीं, मैं उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ। हालांकि थोड़ा सा हूँ, शायद उसी की वजह से नींद नहीं आ रही है। आदमी देखो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट करती है आपके माइंड को। मानता हूँ तुम जो कह रही हो वो सब कुछ सही है, 100% सही है। मैं उन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ। देखो, जब मैं घर आया मैं एकदम हैप्पी मूड में था। मैंने अच्छे से डिनर किया, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, और अब मेरे डेली रूटीन की तरह मैं इस वक्त सोना चाहता हूँ बट मैं नहीं सो पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे मेंटली अफेक्ट कर रही है। हाँ, लेकिन मैं नहीं अफेक्ट होना चाहता हूँ, फिर भी कर रही है। कैसे करूँ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट? हाँ, तो मैंने किया ना, वही सब कुछ तो किया जो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैंने किया है। जितना रोज करता हूँ बल्कि उससे ज़्यादा ही किया है आज तो। फिर भी मैं नहीं सो पा रहा हूँ। हम्म। अच्छा ठीक है, तुम सुलाने की कोशिश करो मुझे। हम्म। रख लिया तुम्हारी गोदी में सिर। हम्म। अच्छा लग रहा है अब। अच्छा, तो तुम्हें जानना है मेरे बारे में, मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में? ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कितना ही हार्ड वर्क कर लूँ, कितना ही हार्ड वर्क कर लूँ, लेकिन मैं सबको खुश नहीं रख सकता। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी मैं किसी न किसी को दुखी कर ही देता हूँ। घर में तुम्हें टाइम ना दूँ तो तुम सैड, ऑफिस में अगर किसी को कुछ बोल दूँ ठीक से काम ना करने पर तो वो सैड, किसी दोस्त ने बुलाया उसके पास ना जाऊँ तो वो सैड। मैं करूँ तो क्या करूँ यार? मैं अकेला इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। आदमी की कुछ मजबूरियां भी होती है, वो किसी को नहीं समझनी है। सबको बस अपना अपना देखना है। तो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है ना बेबी, मैंने कहा ना, कोई एक प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊं।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और ये तो मैंने थोड़ी-सी बताई है तुम्हें। ऑफ़िस की प्रॉब्लम्स तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं क्योंकि वो तुम्हारे समझ में आएगी भी नहीं। इतना सारा हार्ड वर्क करता हूँ ऑफ़िस में, इतनी सारी मेहनत करता हूँ बट रिज़ल्ट ज़ीरो। मतलब मुझे मेरी मेहनत का कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं छोड़ रहा हूँ मैं मेहनत करना बिल्कुल भी। मुझे पता है कि प्रॉफ़िट एंड लॉस तो चलता रहता है बट एक बार मेहनत की, 2 बार मेहनत की, 3 बार मेहनत की, 4 बार की, 10 बार मेहनत की, तो 10 में से अगर आपको सिर्फ़ 2 बार ही सक्सेस मिल रही है और 8 बार फेलियर मिल रहा है, जबकि तुम हर बार उससे ज़्यादा मेहनत करते हो, तो फिर कमी कहाँ पर है? वो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि जॉब से पहले मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं हर वीडियो को पहले से बेटर बनाऊँ, पहले से बेटर बनाऊँ। लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स मुझे समझ में ही नहीं आता था। किसी वीडियो पर बहुत सारा ट्रैफ़िक आएगा, किसी पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अभी भी वही हो रहा है कि मतलब भगवान भरोसे हो रही है सारी चीज़ें ज़्यादातर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आपकी जो मेहनत है, उसकी कदर नहीं करनी है। उनको बस ये चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आई डोंट लाइक इट। जबकि सामने वाले ने कितनी मेहनत की है उस चीज़ को लेकर, वो ये नहीं देखते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। मानता हूँ कि सबकी चॉइसेस एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी की मेहनत को आप ऐसे बेकार नहीं बोल सकते। आई थिंक ये चीज़ें उनको तब रियलाइज़ होगी जब सेम चीज़ें उनके साथ होगी। बट शायद तब तक देर हो चुकी होगी और शायद समझ में भी ना आए कुछ लोगों को। आई नो, आई नो, लेकिन यार परेशानी तो होती है ना बेबी। ठीक है, नहीं ले रहा स्ट्रेस बट कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना मैं जो चीज़ें मेरे हाथ में होती है मैं उनको हैंडल कर कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको सॉर्ट आउट करने की। बट जो चीज़ें नहीं होती है मेरे हाथ में, उनको मैं टाइम पर छोड़ देता हूँ। तो जो चीज़ें मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मैंने छोड़ दिया है टाइम पर। अपनी प्राइवेट लाइफ मैं इन चीज़ों की वजह से नहीं ख़राब करना चाहता। हुँ। अभी अभी तो आई जस्ट वांट टू स्लीप क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी-भारी हो रहा है और सब लोगों का अलग-अलग तरीका होता है अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, परेशानियों को कम करने का और ये मेरा तरीका है। अगर मैं सो जाता हूँ, मुझे अच्छी नींद आ जाती है, तो आई फ़ील फ्रेश, एकदम फ्रेश फ़ील होता है फिर। तो सबका अलग-अलग तरीका है, किसी को म्यूज़िक हील करता है, किसी को नेचर हील करता है, किसी को किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी को किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करने से ही ठीक लगने लगता है। तो मेरा बस यही तरीका है
कि मुझे नींद आ जाए, और आज तो नींद भी नहीं आ रही है। तुम हो मेरे पास हमेशा, मेरी सारी प्रॉब्लम्स में। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? क्या क्या किया तुमने? अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं उसके बारे में। अरे यार, ये क्या बात हुई? तुम्हें बताना चाहिए था। देखो, प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, और मुझे भी याद नहीं रहा कि आज मैंने तुमसे कहा था कि आज बाहर डिनर पर चलेंगे। आई एम सॉरी। तुम तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है? हम्म। तुम तो बहुत अच्छी बेटर हाफ हो फिर। हम्म। मेरा चेहरा देखकर ही समझ जाती हो मेरी प्रॉब्लम्स को। कुछ और भी समझ में आता है मेरा चेहरा देखकर? अच्छा, तो मेरे रोमांटिक मूड्स को भी समझ जाती हो तुम। हम्म। और और क्या समझ में आता है? अच्छा, मेरी इरिटेशन, मेरा गुस्सा सब समझ जाती हो। तो फिर जानबूझकर मुझे परेशान क्यों करती हो? मजा आता? ये भी सही है। अब मैं भी तुम्हें जानबूझकर परेशान किया करूंगा, फिर तुम मत शिकायत करना मुझसे। ठीक है, तो अब से तैयार रहना तुम। जितना तुम मुझे परेशान करोगी, उससे डबल ट्रिपल मैं तुम्हें परेशान करूंगा। हम्म। I'm ओके। मैंने कहा ना, I'm ओके। अब तुम बार बार पूछ पूछ के वो सब चीजें मुझे याद मत दिलाओ। हम्म। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है नींद। हम्म, तुम करो बातें, आई एम लिसनिंग। हाँ, मतलब मैं भी कर रहा हूँ बात। नींद तो नहीं आ रही है ना? हम्म। तुम में तो अभी तक तो कोई भी चेंज मुझे वैसे दिख नहीं रहा है। तुम पहले जैसी थी वैसी ही हो। हाँ, कुछ चीज़ें तुमने इम्प्रूव की है। जैसे कि तुम पहले बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करती थी। बचकानी नहीं, स्टूपिड हरकतें, वो अब तुम थोड़ा कम करती हो। तुम थोड़ा मैच्योरली बिहेव करती हो। हाँ, लेकिन मैंने तो कभी तुमसे कुछ शिकायत की नहीं है कि तुम्हें खुद में ये चेंजेस करने चाहिए। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी सारी हरकतों के साथ में, तुम्हारे सारे शेड्स एंड इमोशंस के साथ एक्सेप्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत थी। बट हाँ, अगर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम गलत कर रही हो, तो
तुम उसको अपने अकॉर्डिंग सही कर सकती हो। बट मुझे तो सच में तुम परफेक्ट लगती हो एकदम। देखो तुम मुझे मेरी बातों में मत फँसाओ। छोड़ो अब। हाँ, हो गया बहुत। सोना तो था लेकिन तुमने शायद मेरी नींद भी उड़ा दी है और मेरा काफ़ी हद तक स्ट्रेस भी दूर कर दिया है। तो आई थिंक हम डिनर पर नहीं गए ना? तो चलो फिर नाइट वॉक पर चलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हम नाइट वॉक पर नहीं गए हैं। तो क्यों ना थोड़ा बाहर टहल के आए। इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। और तुम्हारा कुछ खाने का मन होगा तो वो भी खा लेंगे। हाँ, तो फिर चले? अब क्यों नहीं चलना है तुम्हें? तुम्हारे मूड बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रहे क्या? ठीक है, नहीं चलते अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कहा है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाया इसलिए। तुम मुझे याद दिला दिया करो ना। मेरे पास हज़ारों चीज़ें होती है यार, सच में। कभी कभी याद होते हुए भी दिमाग से निकल जाती है। आई नो तुम गुस्सा नहीं हो, बट मुझे खुद बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने ही तुम्हें खुद बोला था और मैं खुद भूल गया। तो इसमें सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी। ओके, नहीं बोल रहा हूँ सॉरी। लाओ मेरा सॉरी दो वापस मुझे। ऐसे थोड़ी सॉरी रिटर्न करते हैं। सॉरी रिटर्न करने का तरीका थोड़ा अलग है। तुम्हें मुझे बहुत सारे केसेस के साथ सॉरी रिटर्न करना होगा, तब मैं सॉरी एक्सेप्ट करूँगा। नहीं, मुझे अब मेरा सॉरी वापस चाहिए। गिव मी माय सॉरी। एक लेफ्ट चीक पे, एक राइट चीक पे, एक फोरहेड पे और लास्ट वाला लिप्स पे। बट ये थोड़ा सा लंबा वाला। कर लिया मैंने सॉरी एक्सेप्ट। आई मीन तुम जो मेरा सॉरी मुझे रिटर्न कर रही थी वो मैंने ले लिया फिर से। तो फिर तुम्हें बाहर जाना नहीं है, अब क्या करें? ओके, देन लेट्स स्लीप नाउ। गुड नाइट। I love you. I love you so much.